लंबाड़े, आदिवासी, माला, मादिगा, SC, ST जितने भी हैं, उनसे अगर बदतर हालात किसी के हैं तो वो मुसलमानों के हैं। तो असल रिजर्वेशनों के कोई हकदार है तो हम हैं, पसमानदा मुसलमान हैं। लेकिन हमेशा हमारे साथ सियासत खेली गई और जो दरवाजे हमारे लिए खुलना चाहिए था वो बंद कर दिए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि आज बहुत राइट विंग जो तंजीमें हैं हमको मजाक से हमारे मीम्स बना के बोलती कि ये पंचर वाला है, ये ऑटो वाला है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी का जब आप दौरा करेंगे तो आपको दिखेगा कि जितने भी हाईवेज है वहां पर जो छोटे छोटे पंचर वाले जो होते हैं अक्सरियत मुसलमानों की है, ऑटो वालों में अक्सरियत मुसलमानों की है, ठेले बंडियों में अक्सरियत मुसलमानों की है। क्यों? क्योंकि जो हुकूमत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या फिर जो हमारे स्टेट के जो गवर्नमेंट्स है उनसे जो हमें अधिकार मिलना चाहिए था वो रोकने की वजह से हम तालीमी सतह पे, समाजी सतह पे, माशी सतह पे पिछड़े हो गए, पसमानदा हो गए। और अब हमको 2005 के बाद से BC में लिया गया है। BC में लेने के बावजूद हमसे बहुत कि मैं भी आप में से एक हूँ, चाहे पार्टी मेरी अपनी है इख्तिदार में, और मैं भी आपके भाई के होने के तहत ये एक बात बोल रहा हूँ कि हमारे को जो है हमारा हिस्सा मिलना ही चाहिए। जो हमारे कांग्रेस पार्टी का बेसिक फंडामेंटल अभी जो है नारा है, ये हिंदुस्तान भर हम लेके जा रहे हैं कि हम इस कैश बेस्ड सेंसस को हम आइंदा जहां भी हमारी हुकूमत रहेंगी उस हुकूमत में हम जो है कैश बेस्ड सेंसस करेंगे और वहां पे जो है जिसकी जितनी भागीदारी है उनको उसको हक देने की पूरी कोशिश जो है श्री राहुल गांधी साहब देना चाह रहे हैं। तो राहुल गांधी साहब जो है जिस हिसाब को हम लेके आए और हमारे पास आ गया, अभी जो है 12% हम जो है अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रही है बीजेपी हुकूमत के जो है 12% ये लोग माइनॉरिटीज डिमांड कर रहे हैं, मुसलमान डिमांड करके उसको जो है डाइवर्ट करने की कोशिश चल रही है ना। तो इसको जो है हम माइनॉरिटी और मुसलमान वैसा मत देखो, जो हमारी हिस्सेदारी है उसी हिसाब में आप जो है हमारा हक देना। तो क्योंकि अब ये पूरा जो है आप लोग पूरा सुन लिए कि इसके अंदर क्या है, कैसे है, क्या हक़ाक़ीक़ है और इसके आगे पीछे क्या हो सकता। क्योंकि मेरी अपनी भी एक पैरामीटर्स है, मैं वहां तक ही बोल सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटा लीडर हूँ ग्रेटर हैदराबाद में। बट हमारी जितनी भी आवाज़ है इंशाल्लाह ताला जनाब हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब तक पहुँचेगी। और क्योंकि मैं भी उनका भाई हूँ तो शायद आपसे ज्यादा ही मेरी आवाज़ कुछ वजन रखेगी। तो मैं आपके भाई, आपके अंदर का एक आदमी होने के बराबर मैं भी जो है गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि जो हमारा हक है, जो कानूनन हक अभी जो हमको मिल रहा है, जो आपने डिक्लेयर किया है कि हमारा जो है BCE में जो है मुसलमान पसमानदा तक जो तबका जो है करीब 12 नहीं 14.5% है। तो उस हिसाब में हमारे को हमारा हक के हिसाब में इसी पंचायत इलेक्शन जो सरपंच इलेक्शन है इसके अंदर हमारे को जो है हमारा हिस्सा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मीटिंग बढ़ाए हुए हैं हमारे भाई लोग BC रिजर्वेशन 42% का देने के लिए। तो पहले मेरा नाम, मैं अपना आपको मैं पता करता हूँ। मेरा नाम मधु है, पाला माकुला मधु, इंडिया प्रजा बंधु पार्टी तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट। और मैं राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से राजेंद्र नगर से मैं MLA कंटेस्ट किया और चेवेला पार्लियामेंट से 2 वक्त मैं MP कंटेस्ट किया। और देश में इतना मुसीबत है, हमको मजहब के नाम से, जात के नाम से हमको अलग करके हमको शासन में नहीं आने के लिए वो दरवाजे बंद कर दिए। तो ये दरवाजे हम लोग बंद कर दिए, हम तोड़ना ही तोड़ना, ये दरवाजा हम तोड़ना ही तोड़ना। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मतीन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो, और यहाँ पर जितने भी लोग डैश पे मौजूद हैं और आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबका मैं शुक्रिया करता हूँ। और
जब भी माइनॉरिटी की बात आती है तो लास्ट टाइम भी मैं नोटिस किया कि मतीन भाई एक कदम आगे रहते हैं माइनॉरिटी को लेकर। कुछ भी एजेंडे पर आप आते हैं, मीटिंग करते हैं और लोग को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ते हैं, जो माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है या कोई फाउंडेशन के लोग हैं, ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे लाकर अपनी अपनी एक राय आपके सामने रखते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मतीन भाई का जो जज्बा है आप में माइनॉरिटी के लिए। मेरा नाम सादिक बिन यूसुफ है, मैं आम आदमी पार्टी से बिलोंग्स करता हूँ। पिछले 2 टाइम से मैंने राजीव नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट किया था और मैं प्रेजेंट इंचार्ज भी हूँ वहां पर। देखिए, माइनॉरिटी की जब बात आती है, मैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात ले लेता हूं। मैं हमारे मुसलमान के इतने बुरे हालात है वहां पर कि रहन सेंटरों के अंदर 5,000 रुपए के लिए अपने घर का सामान रहन रख देते हैं वो लोग। जब मुझे इतनी तकलीफ होती है वो चीज को देखकर, मेरे आंख से पानी निकल जाते। अल्लाह ने मेरे को जो भी दिया उसके अंदर से उनको बुलाकर मैं उनकी मदद कर देता हूं कि ये चीज को रोकना है और हम सारे लोग को मिलकर ये चीज को खत्म करना है, क्योंकि हमारा माशी हालत बहुत खराब है कुछ एरियो के अंदर। जहां पर अब 42% रिजर्वेशन की जो बात आई है, इसके अंदर मुसलमानों के लिए अगर हम तेलंगाना में देखेंगे एक माइनॉरिटी BCE के अंदर 12% रिजर्वेशन हमको मिल सकता है इसके अंदर, और हमारा हक है और हमको इसको छीन के लेने का भी अधिकार है हमको। तो मैं इस मन से, और भी मेरे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बोलने के लिए, तो अदनान भाई काफी जो है ना इन डिटेल आपके सामने रख दिए हैं। तो बस मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मेरे मुसलमान भाइयों से कि हमको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होना नहीं है। जब भी हमारा इलेक्शन आता है हमको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता और हमारे लोग उसी में महदूद रह जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके एरिया में जो खिदमत कर रहा है, जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, आप एकजुट होकर वैसे इंसान को आगे बढ़ाइए।